बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, आज हमने बनाए हैं अरबी के पत्तों के कोफ्ते। ये बहुत मज़े के बनते हैं, चिकन के भी खाते हैं हम, बीफ के भी खाते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि ये कोफ्ते इतने मज़े के बनते हैं कि आप गोश्त के कोफ्ते भूल जाओगे और इसको ही बनाकर खाओगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अरबी के पत्तों के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 पत्ते लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। 2 मेरे यहाँ रखे हैं। चलो मैं आपको इसकी कटिंग करना बताती हूँ कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। हमने इसकी ये जो साइज़ है डंडी का, ये काट देना है। हमने इसको बिल्कुल अलग कर देना है। ये देखिए, हमने इसकी ये कटिंग इस तरह करनी है जिस तरह हम पालक काटते हैं। पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया था। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने इसकी बारीक बारीक कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने अपने सारे पत्तों की कटिंग इसी तरीके से करनी है। चलें आपको कटिंग करके दिखाते हैं। पत्ते हमने सारे इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने इसकी सारी जो डंडियाँ थी वो सब अलग कर ली हैं। चलें अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये 3 हरी मिर्चें, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था, वो इसमें ऐड करते हैं। ये सारा पत्तों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 पाव बेसन लिया था, मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैंने इसमें ऐड करना है बेसन। मैंने ये 5 टेबल स्पून बेसन के लिए हैं। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और ऐड कर लूँगा। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हमने इसको थिक बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमने इसको अच्छे तरीके से हाथ के साथ करना है। ये देखिए, पत्तों में सामान अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। चलो अब हम इसके कोफ्ते बना के दिखाते हैं आपको। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको हमने अपने हाथों पर लगाना है इस तरीके से, ताकि ये हमारे हाथों पर चिपके नहीं। मैंने इसमें 5 टेबल स्पून ही बेसन ऐड किया है, मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी और बेसन डालने की इसमें। ये देखें, इस तरीके से हमने अपने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। दिखाते हैं आपको कोफ्ते बनाकर। ये देखिए, हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। चलिए अब हमने इसको स्टीम देनी है। कुकर में मैंने 1 गिलास पानी का ऐड किया है। ये हमने स्टीम देनी है, इसको स्टीमर रख दिया मैंने। हमने सारे कोफ्ते इसमें रख देने हैं और 2 मिनट का हमने इसकी सीटी चलानी है कुकर की। इसको स्टीम देनी है 2 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे जो कोफ्ते हैं इनको हमने स्टीम कर लिया है। चलें अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें, ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने इसमें कोफ्ते डाल के इनको फ्राई करना है। ये देखें, कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलें अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी ऑयल में ये मेरे पास थोड़ी सी प्याज है, इसको मैंने फ्राई करना है।
साथ ही मैंने 2-3 छोटी इलायची डाली हैं इसमें। चलिए प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। ये मैंने एक प्याज लिया तकरीबन, उसको मैंने पीस लिया था। प्याज को हमने थोड़ा फ्राई करना है। ये 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट वो ऐड किया इसमें। ये 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये ½ टीस्पून नमक। ये थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड की। इसका मसाला हमने अच्छे से भून लेना है। ये मैंने ½ प्याली दही के लिए वो इसमें ऐड किया। चलिए दही का पानी खुश्क होता है फिर इसको दिखाते हैं आपको मसाला। ये देखें दही का पानी सारा खुश्क हो गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है मसाले को। ये मैंने 1 टेबलस्पून मेथी लिए कसूरी वो इसमें ऐड किया। ये बहुत मज़े के बनते हैं अरबी के पत्ते के कोफ्ते। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें करते हैं अपने कोफ्ते ऐड। आप चाहे तो कोफ्ते ऐसे भी खा सकते हैं, फ्राई कोफ्ते केचप के साथ। आप चाहे तो उसको मसाले के साथ बना कर खाएँ। ये दोनों तरह से ही बहुत मज़े के बनते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसकी ग्रेवी बनानी है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखना है लो फ्लेम पर। ये देखें अरबी के पत्ते के कोफ्ते बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे अरबी के पत्ते के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। अरबी के पत्ते तो हम हमेशा से खाते हैं, लेकिन आप इसके कोफ्ते बनाकर खाएंगे तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसको मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।